ऑपरेशन सिंदूर उस सिंदूर का बदला है जिसको आतंकियों ने मिटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर हर उस शुभम के जान का बदला है जो बेवजह मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर हर उस हमले का जवाब है जो भारत में हुए, चाहे पुलवामा हो, चाहे 26/11 या फिर उरी। और ये ऑपरेशन सिंदूर यहीं नहीं रुकेगा। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। तब तक पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और मारते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बताकर हमने मारा है। पहलगाम हमले में जब आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा था तो पूरा देश आक्रोश में था। पूरा देश प्रधानमंत्री से पूछ रहा था, उनकी आलोचना कर रहा था और हर वो सवाल पूछे जो पूछ सकते थे। हमने भी पूछे, लेकिन आज अगर कोई मोदी से सवाल पूछेगा तो हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि मोदी ने जवाब दिया, 15 दिन बाद दिया, लेकिन ऐसा जवाब दिया कि पूरा देश खुश है। ऑपरेशन सिंदूर, लाल सिंदूर का बदला लाल खून से, 26 का बदला 300 से। ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद मोदी जी ने सोचा था और ये नाम पूरे देश को पसंद भी आया और इस नाम का काम भी लोगों को पसंद आया। पाकिस्तानियों को समझ आ गया है भारत मारता है और गिरा के मारता है। बुधवार को भारत ने समन्वय तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें आतंक के वो अहम ठिकाने शामिल हैं जो लंबे समय से आतंकियों की पनाहगाह बने हुए थे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है, इसमें से सबसे पहला है बहावलपुर। बहावलपुर पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब का इलाका है। भारतीय हमले में बहावलपुर मुख्य निशाना था। दरअसल बहावलपुर में ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। भारत में कई आतंकी हमलों में जैश ए मोहम्मद की संलिप्तता रही है। साल 2001 में हुए संसद हमले और 2019 में हुए पुलवामा हमले में भी जैश मोहम्मद का हाथ था। भारत ने बहावलपुर में जैश के ठिकाने मरकज सुभान अल्लाह को निशाना बनाया। मरकज में ही जैश के मुखिया मौलाना मसूद और मौलाना अम्मार का घर भी है। अगला ठिकाना है मुरीदिके। लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मुरीदिके आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का है और इसकी शाखा जमात उद दावा का केंद्र माना जाता है। मुरीदिके में लश्कर-ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है और यह करीब 200 एकड़ में फैला है। भारत में साल 2008 में हुए मुंबई हमले में भी लश्कर का हाथ था। 26/11 के हमलों की ट्रेनिंग भी मुरीदिके में ही हुई थी। मुरीदिके में मरकज तैयबा लश्कर का सबसे अहम केंद्र है। इसके अलावा लश्कर के नागाला, शहादता, शेखपुरा में भी लश्कर के ठिकाने हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में मुरीदिके में मरकज तैयबा के निर्माण के लिए खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए की मदद की थी। मरकज तैयबा में मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब की ट्रेनिंग भी मरकज तैयबा में हुई थी। अगला ठिकाना है कोटली। कोटली पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है। भारत का दावा है कि यह आत्मघाती हमलावरों और उग्रवादियों का प्रशिक्षण केंद्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोटली में एक बार में 50 से ज्यादा आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद आता है गुलपुर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का लॉन्च पैड गुलपुर को ही माना जाता है। खासकर राजौरी और पुंछ इलाकों में होने वाली आतंकी घुसपैठ गुलपुर से ही होती है। भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले पर हमलों को अंजाम देने के लिए अक्सर इन ठिकानों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला ठिकाना है सियालकोट। सियालकोट में महबूबा कैंप को भी निशाना बनाया गया। महबूबा कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। हिजबुल मुजाहिदीन हाल के वर्षों में कमजोर हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी स्थानीय नेटवर्क पर पकड़ बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है सवाई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तंगधार सेक्टर में सवाई इलाके में लश्कर-ए तैयबा का कैंप है। साल 2024 में गादरबग, मुलरगर और अब पहलगाम के आतंकी हमले की योजना भी सवाई में ही बनाई गई थी। बाद आता है सरजाल और बरनाल।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद ये इलाके भी कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लॉन्च पैड माने जाते हैं और यहाँ पे भी आतंकियों को पनाह बहुत ज्यादा दिया जाता है। लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में अभी मंत्रियों की मीटिंग चल रही है और वहां की जनता केवल यही बोल रही है, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। लेकिन भारतीय सेना ने ऐसे ही नहीं मारा। सेना ने ललकार कर बोला। हमले से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेड टू विन, साथ ही लिखा प्रहाराय संहिताय जयाय प्रशिक्षिता। कुछ ही देर में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की खबरें आ गई। उसके बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर लिखा न्याय हुआ, जय हिंद। पाकिस्तान पर हमला हो गया है। अब हम भी आपसे विदा लेंगे और आपको कहेंगे जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और देखते रहे टाइम्स ऑफ टुडे। थैंक यू।